अस्सलाम वालेकुम। महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट की तरफ से आप सब लोगों को ज़िलहज मुबारक हो। और इसके अलावा महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से आलम इस्लाम में जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, उनके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं उन सब। और मेरी पूरी टीम जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर जिस जिस कोने में भी काम कर रही है, उन सब की तरफ से मैं सबको ईद मुबारक कहूँगी। और हज की कल हज थी। हज मैंने बड़े अच्छे तरीके से मैं सोच रही हूँ कि सब ने उसे सेलिब्रेट किया होगा और दुआएं मांगी होंगी अपने घर के लिए। आलम इस्लाम में जितने बीमार हैं, परेशान हैं, उनके लिए दुआएं की होंगी। और इसके अलावा मैं एक मैसेज देना चाह रही थी जो मैं समझ रही थी कि बहुत ज़रूरी है ईद उल अज़हा के मौका पर, कि इतना मुबारक महीना, इतना मुबारक दिन, सुन्नत इब्राहीमी को मुकम्मल करने के बाद, उसकी तकमील करने के बाद, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब 3 दिन हैं इसके, तो मेहरबानी करके मॉनसून की वजह से जो है वो आलाइशें जो हैं कुर्बानी के बाद वो काइंडली रोड्स पे ना फेंक दें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, नमाज पर जाने आने वालों के लिए बड़ा मसला हो जाता है। इसके अलावा जो है वो अगर हम एक चीज़ को सोचें कि मुसलमान जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस चीज़ को ज़रूर देखें कि फ़ुटपाथ पे भी एक जो है वो पूरी नस्ल आबाद है कि जिनका आगे और पीछे कोई नहीं होता है, और वो इस उम्मीद में बैठे हुए होते हैं कि शायद पूरे साल के बाद जब कुर्बानी आती है तो वो इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि पूरा साल ना सही, लेकिन आज के दिन हमारे तक गोश्त जो है वो किसी ना किसी ज़रिए से पहुंच जाएगा। तो वाई नॉट कि मेरे साथ मिलके आप सब लोग इस फरीज़े में शामिल हों। और जहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि रोड पर लोग मौजूद हैं, घरों में ऐसे हैं कि जो डिज़र्व करते हैं, और इस वक्त एक सफ़ेद पोश तबका ऐसा है जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, जो किसी को कोई बात नहीं कर सकता, परेशान है लेकिन कह भी नहीं सकते हैं, खुददारी आड़े आती है। तो ये अब मेरा और आपका काम है सोचना कि वाई नॉट कि हम उनके लिए उनके घरों में जाकर उनकी इज़्ज़त का, उन तक़द्दुस बरकरार रखते हुए हम उनका गोश्त, उनकी और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जहाँ तक हम उसे पूरा कर सकते हैं, वो आएँ मिल के उनके घर तक पहुँचाते हैं। और नेकी और दुआओं के साथ हम इस दिन का इख्तिताम करते हैं, ढेर सारी दुआओं के साथ, ढेर सारी तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम हमेशा कुर्बानी के इस दिन पर ना सिर्फ इस बात को सोचें कि जी जितना गोश्त है उसे हम फ्रीज़ कर लें या उसे हम सेव करके रख लें, बल्कि कोशिश ये करें कि जो आपने रख लिया, जो आपका राइट है, जो आपने मसाकीन को, गरीबों को, सबको उनको दे देने के बाद जो आपके पास रह गया, आप उसे बजाय इसके कि फ्रीज़र में रखें, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जो आपने खा लिया, बाकी शायद जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनके काम आ जाए। तो मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं पूरे आलम इस्लाम को दिल की अथाह गहराइयों से, मैं और महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट की पूरी टीम और पीस की पूरी टीम जो है, मेरी पूरी पीस इंटरफेथ हारमनी की जो मेरी पूरी टीम है, जिसकी मैं प्रेसिडेंट, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ पूरे पाकिस्तान की, मैं अपनी उस पूरी टीम की तरफ से भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं थैंक यू बोलती हूँ उन सब लोगों का जो मेरे साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और हम लोगों की तरफ से तमाम दुआएं और बेहतरीन जो इरादे हैं उसके साथ चलते हुए मैं ये कहूँगी कि आप सब आएँ और मिलके एक दूसरे का हम साथ देते हैं, और कैंडल टू कैंडल पीस को भी प्रमोट करते हैं, और इस खूबसूरत दिन का आगाज़ भी इस चीज़ से करते हैं कि कुर्बानी का मतलब ना सिर्फ जानवर की कुर्बानी है, बल्कि अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त की भी कुर्बानी है। हमें हमेशा वो चीज़ें जो जिनको हम बर्दाश्त का, पीस का मतलब ही ये है बर्दाश्त करना, और बर्दाश्त हम किसे करते हैं? हर उस चीज़ को कि जो हमारे मिजाज के ऑपोजिट होती है।
تو جو چیز ہمارے مزاج کے اپوزٹ ہے، اور آج کل ہمارا معاشرہ جتنا انتشار کا شکار ہو گیا ہے، جتنا پریشانیوں کا شکار ہو گیا ہے، جتنی معاشی اور معاشرتی پریشانیاں جنم لے رہی ہیں، اس کے اندر اس وقت اہم کردار آپ کا آپ کے گھر سے پیس کا ہے کہ آپ کتنے خوبصورت انداز میں امن کو برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، محلے سے شہر کے اندر، شہر سے پھر صوبوں میں، اور صوبوں سے پھر ملک کے اندر ہم کتنے خوبصورت انداز میں اسے امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آئیں آپ سب مل کے میرا ساتھ دیں اور تمام کمیونٹیز کو ساتھ میں لا کر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی کے لیے ہمیں کہا ہے، نہ صرف یہ کہا ہے کہ نہیں جی صرف جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سیک آف ایک ہی جو ہے مذہب اس کے لیے ہم نے کرنا ہے، بلکہ ہم نے تمام مذاہب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اور دعا کرتے ہیں اس خوبصورت دن پہ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہمارے پاکستان کو، ہم سب کو خوبصورت انداز میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔